हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट गॉर्जियस विद प्रांचल। आई एम प्रांचल। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपको इचीनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है, यहाँ से आपके सारे बाल झड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको गंजापन हो रहा है, या फिर इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो के एंड होने तक आपको इन सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल तो हम सबको होता है, बट डिपेंड करता है कि किसको कितना हेयर फॉल होता है। क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपके एक दिन में 50 से 100 तक बाल टूटते हैं, तो वो चीज एक नॉर्मल होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? आप गूगल करके देख सकते हैं इस बात को, हाउ मच हेयर फॉल इज नॉर्मल। तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि अगर आपको 50 से 100 तक हेयर फॉल होता है, यानी कि 50 से 100 तक आपके बालों के हेयर स्ट्रैंड्स जो हैं वो टूटते हैं, तो वो चीज एक नॉर्मल होती है। बट अगर आपके 100 से भी ज्यादा हेयर टूटते हैं एक दिन में, उसका मतलब है कि आपको सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और आपको उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। तो उसके लिए आपको आज की मेरी इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप उसका एक कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो हेयर फॉल तो सबको होता है, बट प्रॉब्लम जब आती है जब आपका हेयर फॉल भी हो रहा है, प्लस आपके बालों की रीग्रोथ भी नहीं हो रही है और आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो रुक गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वो आपके बालों की रीग्रोथ करेगा। अगर आपको गंजेपन की बहुत ज्यादा परेशानी है, आपके बाल झड़ चुके हैं, आपकी मांग बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है, तो उससे भी आपको हेल्प दिलाएगा। चलिए अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। बट रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके की और भी अमेजिंग सी वीडियोस देखने के लिए। और उसके बराबर में जो बेल आइकन है, मेक श्योर कि आप उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो नहीं करा है, देन जल्दी से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए। तो अब हम अपनी रेमेडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी रेमेडी का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर। यह जिंजर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आपकी किचन में पाया जाने वाला आयुर्वेदिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पुराने टाइम में, जिस टाइम पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, शैम्पू आ गए हैं, कंडीशनर आ गए हैं, सल्फेट वाले, पैराबिन वाले, उस टाइम पे इसी तरीके की होम रेमेडीज से अपने बालों का झड़ना बंद किया जाता था। उस टाइम पे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, और आप अपनी दादी नानी की पुरानी फोटोज उठाकर देख सकते हैं, उनके बाल पहले के टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। उसका यही रीजन था कि वो नेचुरल चीजों पर ज्यादा बिलीव करते थे, ना कि वो बाहर की मार्केट की चीजें यूज करते थे। हमने जिंजर को ले लिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पर जिंजर ले लिया है। अब इस जिंजर को हमें हाफ में डिवाइड कर देना है। ध्यान रहे, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमें उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि हमें 2 से 3 चम्मच यानी कि 2 to 3 टेबलस्पून ही हमें जिंजर का जूस चाहिए। तो उतना ही जिंजर लें आप, जितना उसमें से 2 to 3 टेबलस्पून जिंजर का जूस निकल सके। तो इतनी क्वांटिटी लेने के बाद आप इसे आपको पील कर लेना है, यानी इसका जो छिलका होता है वो उसे निकाल लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें एक ग्रेटर लेना है। ग्रेटर में हमें इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है, एकदम फाइन ग्रेट करना है, क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है। तो जब तक ये फाइनली ग्रेट नहीं होगा, तब तक इसका जूस सही तरीके से नहीं निकलेगा। जिंजर हमारी हेयर ग्रोथ में मदद करती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें पोटेशियम होता है, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। साथ ही साथ उसमें कई तरीके के फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि जो हेयर थिनिंग हो जाती है, हमें हमारे बाल बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं, उसमें भी मदद करता है। अब जब हमने अच्छे तरीके से इसे ग्रेट कर लिया है, अब हम इसका जूस निकालेंगे। तो आप एक स्ट्रेनर ले सकते हैं, चलनी जो होती है, उसमें आप इसे डालकर स्पून की हेल्प से इसका जूस निकाल सकते हैं। तो हमें 2 to 3 टेबलस्पून जूस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इसे सिर्फ अपनी स्कैल्प में लगाना है, अपने लेंथ में नहीं लगाना है, क्योंकि हमें ये हेयर ग्रोथ में मदद करनी है। तो हेयर ग्रोथ हमारी स्कैल्प से ही होती है, नीचे बालों में लगाकर कोई मतलब नहीं है इसका। तो नीचे बालों में आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मस्टर्ड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल वगैरह ना लगाएं, बिकॉज समर का टाइम है और वो जो ऑयल होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं समर में। जहां हमने 2 to 3 टेबलस्पून जूस निकाल लिया है, अब
इसको हम अकेले नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे। इसको हमें कभी भी अकेले अपने स्कैल्प में ऐसे ही नहीं लगा लेना है। ये मत भूलिएगा कि जिंजर एक स्पाइस होता है, वो नेचुरल होता है, घर में पाए जाने वाला होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिएक्शन नहीं कर सकता। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कुछ ज्यादा अच्छी चीज अगर हम गलत तरीके से भी लगा लेते हैं तो वो भी आपको रिएक्शन कर सकती है। तो हमें जिंजर को कभी भी अकेले इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जो जिंजर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो एक स्पाइस होता है। और हमारे जो स्कैल्प के जो सेल्स हैं वो इतने ज्यादा हैवी स्ट्रांग स्पाइस को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी भी हमें जिंजर को अकेले नहीं लगाना चाहिए। तो जिंजर को अकेले नहीं लगाना चाहिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जिंजर के अलावा सेकंड इंग्रेडिएंट और इसमें क्या ऐड करना है। तो आपको इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। यस, आपने सही सुना, हमें इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। और ध्यान रहे, मैं बार बार रिपीट करके इस बात को कहूंगी कि जितना आपने जिंजर का जूस लिया है, मान लीजिए आपने 2 टेबलस्पून जिंजर का जूस लिया है तो आपको 3 टेबलस्पून के करीब कोकोनट ऑयल इसमें डालना है। तो ध्यान रहे कि जितना हम जिंजर का जूस ले रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हमें कोकोनट ऑयल लेना है, तभी वो बैलेंस बन पाएगा, तभी जो आपकी सेल्स हैं उसके जिंजर के जूस को टॉलरेट कर पाएंगी। तो अब इसमें डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैं आप मान सकती हूँ आप लोग मुझसे कहोगे पागल हो गई हो, पानी और ऑयल कैसे मिक्स हो सकते हैं। आई नो नहीं मिक्स हो सकते, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से विस्क करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अच्छी तरीके से विस्क करना पड़ेगा, तभी वो लगाने लायक होगा। तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये रेडी टू अप्लाई है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से विस्क कर दिया है। आपको जब तक इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी ना हो जाए तब तक इसको बहुत अच्छे तरीके से विस्क करना है, वरना क्या होगा कि वाटर अलग हो जाएगा जो हमने जूस निकाला है और जो कोकोनट ऑयल है वो अलग हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं लगाने की तरफ, बट लगाने से पहले एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंजर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइस होता है, इसलिए आपको उसे लगाने से पहले यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लेकर पैच टेस्ट करके जरूर देख लीजिएगा। उसे लगाकर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपको हल्की हल्की सी सेंसेशन हो रही है, जैसे कि मान लो थोड़ी सी टिकलिंग सी सेंसेशन होती है ना, वो हो रही है, देन इट्स नॉर्मल। वो होती ही है, क्योंकि वही एक साइन होता है कि आपके रीग्रोथ होगी और बालों की। तो उतनी हो रही है तो उतना तो ठीक है, बट अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा तेज सेंसेशन हो रही है, देन वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको इसको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बट अगर आपको सूट कर रहा है तो फिर तो आई थिंक जिंजर से अच्छा कोई इंग्रेडिएंट नहीं हो सकता आपके रीग्रोथ के लिए। तो अगर आपको ये चीज सूट कर रही है तो चलिए अब हम लगाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हम नॉर्मली अपने बालों के सेक्शन डिवाइड कर करके नॉर्मली कोई भी एक हेयर मास्क वगैरह लगाते हैं, उसी तरीके से हमें इसको भी अप्लाई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। लगाने के बाद जब आप इसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे अपने पूरे अच्छी तरीके से स्कैल्प में, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके स्कैल्प में टिकलिंग सेंसेशन होगी, अजीब सी सेंसेशन होगी। तो वो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देना नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है। मैंने लगाया था, मेरे भी हुई थी, जब से मैं लगाती हूँ तब से मेरे भी होती है, तो वो एकदम नॉर्मल है। उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 15 से 20 मिनट बाद खुद ब खुद गायब हो जाएगी। हल्का हल्का धीरे धीरे करके उसका असर जो है वो ख़त्म होता जाएगा। बट क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि इसका आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है, और पैच टेस्ट करते टाइम अगर वो सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, आप टॉलरेट नहीं कर पाते उस सेंसेशन को, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ना लगाएं और तुरंत आप अपना हेड वॉश कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारे स्कैल्प में अच्छे तरीके से मास्क लगाने के बाद अब आपको इसे 30 to 40 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उससे अच्छे तरीके से हेड वॉश कर लेना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका मतलब आपने ये वीडियो पूरी देखी है और बहुत ध्यान से देखी है। और अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखी है देन इसका मतलब है कि आपको इस रेमेडी से केवल बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है, ना आपका कोई साइड इफेक्ट होने वाला है, ना ही आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो आपको क्या करना है, आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरी इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए, और उसके बराबर में जो बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा मेरी इसी तरीके की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।
तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।